हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम द लेजेंड ऑफ स्वॉर्ड डोमेन के एक और न्यू एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाले हैं। दोस्तों, एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एनर्जी बॉक्स में जितने भी मास्टर बैठे हुए होते हैं वो कल्टीवेट कर रहे होते हैं। तभी सेकंड मास्टर आता है और लुयांग के बारे में सबको बताता है, जहाँ वो कहता है कि हमें जल्दी लुयांग को खत्म करना होगा वरना वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता जा रहा है। अभी मेरी लुयांग से फाइट हुई है, मैंने उस लुयांग को टेस्ट किया, उसके काफी ज्यादा पावरफुल अटैक है, तो इसीलिए हमें किसी भी हालत में उससे बचना होगा। ये कहते ही दोस्तों हम देखते हैं कि बात सुनते ही फर्स्ट मास्टर कहता है कि अगर ये लड़का इतना ज्यादा ही पावरफुल है तो मुझे किसी भी हालत में इससे मिलना है, मैं इससे मिलकर ही रहूंगा। नहीं, तुम लोग इसकी तारीफें कर रहे हो, मुझे भी अपनी आंखों से उसकी इतनी ज्यादा पावरफुल स्किल्स को देखना है। ये कहते ही दोस्तों हम देखते हैं कि ये कहते ही सभी के सब लुयांग को ढूंढने के लिए उस एनर्जी बॉक्स से निकल जाते हैं और लुयांग का पीछा करना शुरू कर देते हैं। जहाँ वो लुयांग को ढूंढते ढूंढते काफी ज्यादा दूर आ जाते हैं, जहाँ वो उस पोर्टल को ढूंढ रहे होते हैं, उन्हें वो पोर्टल नहीं नजर आता। तभी दोस्तों सेकंड मास्टर कहता है कि वो पोर्टल कहाँ गायब हो गया। मुझे ये बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही, जिस पर दोस्तों हम देखते हैं कि सेकंड मास्टर अपने सारे डिसाइपल से कहता है कि जल्दी उस पोर्टल को ढूंढो, हमें किसी भी हालत में इधर से बाहर निकलना है। अगर दोस्तों थोड़ा आगे जाते ही इन्हें वो पोर्टल भी नजर आ जाता है, जिससे ये सब वापस से बाहर निकल लेते हैं। अगर दोस्तों इन्हें नहीं पता था कि लुयांग इनके साथ वाले ही एनर्जी बॉक्स में बैठकर कल्टीवेट कर रहा होता है। अभी जैसे ही सारे मास्टर बाहर निकलते हैं, वो रखवाली वाले गार्ड से पूछते हैं, जो दो गार्ड्स बाहर पोर्टल के रखवाली कर रहे थे। अभी फर्स्ट मास्टर आगे बढ़ता है और कहता है कि मुझे ये बताओ कि लुयांग क्या यहाँ से आया है या नहीं, जिस पर दोनों गार्ड कहते हैं कि हम एक पल के लिए भी यहाँ से नहीं हटे जो हम ये कह सके कि लुयांग उस टाइम यहाँ से जा सकता है। हम सारा दिन यहीं पर खड़े रहे हैं, अभी तक लुयांग यहाँ से नहीं आया। बात सुनते ही दोस्तों सेकंड मास्टर और सारे मास्टर्स बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। ये कहते ही वो अपने डिसाइपल्स को ऑर्डर देता है और कहता है कि जाओ लुयांग को पूरे डोमेन में ढूंढ कर लाओ। यहाँ पर सारे डिसाइपल लुयांग को ढूंढने लग जाते हैं और सारे मास्टर दोबारा से उस पोर्टल के अंदर री एंटर हो जाते हैं। दोस्तों सारे मास्टर सीधा आते हैं एक एनर्जी बॉक्स में, जहाँ दोस्तों ब्लड टायरेंट भी होता है। जहाँ ब्लड टायरेंट पूछता है कि लुयांग कहाँ गया, मैंने तो तुम्हें भेजा था कि लुयांग को ढूंढ कर लाओ और तुम यहाँ खाली हाथ कैसे आ सकते हो। जिस पर दोस्तों हम मास्टर्स को देखते हैं जो कहते हैं कि हमारे जितने भी डिसाइपल हैं वो लुयांग को ढूंढ रहे हैं और वो उसे पकड़ कर ही यहाँ पर लाएंगे। ब्लड टायरेंट आप बिल्कुल भी चिंता मत करें। जिस पर देखते ही ये बात सुनते ही दोस्तों ब्लड टायरेंट कहता है कि ठीक है, अगर वो जिंदा यहाँ मेरे पास नहीं आया तो ये बात भी जान लो कि फिर तुम यहाँ से जिंदा मेरे से भी बचकर नहीं जा सकते। बात सुनते ही दोस्तों हम फर्स्ट मास्टर को देखते हैं जो आगे बढ़ता है और कहता है कि ब्लड टायरेंट डोमेन में छुपने की काफी ज्यादा जगह है, तो हमें किसी न किसी टेक्निक को यूज करके लुयांग को ढूंढना ही होगा। ये बात सुनते ही दोस्तों हम देखते हैं ब्लड टायरेंट आगे बढ़ता है और अपना सोल चेसिंग बॉक्स निकाल लेता है। जिस बॉक्स को देखते ही दोस्तों फर्स्ट मास्टर कहता है कि ब्लड टायरेंट ये तो सोल चेसिंग बॉक्स है, लुयांग इससे बचकर कहीं भी नहीं भाग सकता, वो हमारे हाथ में जरूर आएगा। ये बात सुनते ही दोस्तों हम देखते हैं कि वहाँ पर मास्टर अपने बाकी मास्टर को ऑर्डर देता है और कहता है कि किसी भी हालत में लुयांग यहाँ से निकलना नहीं चाहिए, उसे पकड़ना है, तुम यहाँ पर पहरेदारी करो। ये कहते ही दोस्तों हम देखते हैं कि सभी के सब लुयांग को ढूंढने में लग जाते हैं और जहाँ कुछ मास्टर वहीं पर ही लुयांग को ढूंढने लग जाते हैं और कुछ चेसिंग सोल से लुयांग का पीछा करना लग जाते हैं। जहाँ हम दोस्तों देखते हैं फर्स्ट मास्टर और सेकंड मास्टर और वहाँ पर ब्लड टायरेंट भी होता है जो चेसिंग सोल से लुयांग का पीछा कर रहे होते हैं। जब इस चेसिंग सोल से कुछ एनर्जी निकलती है अंडर एरिया की ओर जाती है, जिसे देखकर ब्लड टायरेंट के होश उड़ जाते हैं। जहाँ ब्लड टायरेंट कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। बस सुनते ही दोस्तों फर्स्ट मास्टर पूछता है कि ब्लड टायरेंट क्या हुआ। जहाँ फर्स्ट मास्टर को ब्लड टायरेंट बताता है कि लुयांग उस थंडर एरिया में एंटर हो चुका है, अब वो उसकी सारी एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लेगा, वो अपने आप को और ज्यादा शक्तिशाली बना लेगा, हमें किसी भी हालत में उसे आगे जाने से रोकना है। और वो इसी तरह आगे बढ़ता रहा तो फिर ना तुम कुछ कर पाओगे ना मैं, और हमारा पूरा डोमेन उस लुयांग के तुम्हें चढ़ जाएगा। ये बात सुनते ही दोस्तों हम देखते हैं कि सभी के सारे मास्टर वहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। बात सुनते ही दोस्तों हम देखते हैं कि वहाँ पर टायरेंट अपने एक अटैक और अपने एक गैजेट को निकाल लेता है। वो उस गैजेट से लुयांग की लोकेशन को मालूम करवाता है, जहाँ गैजेट पूरा सर्कल घूमकर वापस से ब्लड टायरेंट के हाथ में आ जाता है। जहाँ ब्लड टायरेंट उस गैजेट को उठाकर कहता है कि मुझे नहीं लग रहा कि लुयांग अब बचा है, क्योंकि लुयांग ने थंडर एनर्जी का यूज किया है और थंडर एनर्जी का यूज करना इतना ज्यादा आसान नहीं। मेरा गैजेट ये कह रहा है कि लुयांग काफी ज्यादा मुश्किल में है और वो उस एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा और अब उसकी डेथ होने वाली है। बस सुनते ही दोस्तों सबके सब मास्टर काफी ज्यादा खुश होते हैं। जब ब्लड टायरेंट यही कहता है कि बस अब उस लुयांग को छोड़ दो, वैसे भी उसकी डेथ होने वाली है, वो उस थंडर एरिया में घुस गया है, अब वो वहाँ की एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। ये कहते ही सभी के सब मास्टर वहाँ से निकल जाते हैं और हमारा सीन शिफ्ट होता है। दोस्तों एक सीन में हमें लुयांग को दिखाया जाता है जो उस सारी थंडर एनर्जी को कल्टीवेट कर रहा होता है और कल्टीवेट करते करते उसे काफी समय बीत गया था। अगर दोस्तों इस बार कल्टीवेशन एनर्जी काफी ज्यादा पावरफुल थी, लुयांग इस कल्टीवेशन एनर्जी को
कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता। अगर दोस्तों लियांग फिर भी अपनी एनर्जी को और ज्यादा इम्प्रूव कर रहा होता है ताकि वो किसी भी हालत में इस एनर्जी को कल्टीवेट कर और अपने आप को इस डोमेन में सबसे ज्यादा पावरफुल बना दे, यहाँ तक कि ब्लड टायरेंट से भी काफी ज्यादा पावरफुल। वहीं पर ही दोस्तों हमें ब्लड टायरेंट और उसके सारे मास्टर्स को दिखाया जाता है जो वापस से उसी एनर्जी बॉक्स में आकर अपनी एनर्जी को कल्टीवेट करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि अभी हमें ज्यादा समय जाया नहीं करना चाहिए, हमें भी थंडर एनर्जी को जल्दी से कल्टीवेट कर लेना चाहिए। हम ज्यादा हैं क्योंकि हमारे पास पावर्स भी ज्यादा, इसीलिए थंडर एनर्जी हमें कुछ भी नहीं कर पाएगी। थंडर एनर्जी को बहुत आसानी से एब्जॉर्ब कर लेंगे। ये बात कहते ही दोस्तों हम देखते हैं कि आपको कल्टीवेट करते करते काफी समय बीत जाता है, यहाँ तक कि लियांग को 2 इयर्स बीत गए थे कल्टीवेट करते करते। भी दोस्तों हमें लियांग को दिखाया जाता है जो अपनी कल्टीवेशन को स्टॉप करता है और कहता है कि मैंने एलिमेंट थंडर बॉडी की कल्टीवेशन को कर ही लिया, मैं उन सब मास्टर से काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका हूँ। अगर वो सब मुझ पर अटैक भी करें तो मैं उन सबको अपने एक ही अटैक में यही खत्म कर सकता हूँ। ये बात कहते ही दोस्तों हम देखते हैं कि लियांग कहता है कि अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए। ये कहते ही दोस्तों लियांग वहाँ से निकल जाता है और हमें वहाँ पर फर्स्ट मास्टर ब्लड टायरेंट को दिखाया जाता है और बाकी भी मास्टर वहाँ पर बैठे हुए होते हैं जो सब के सब वहाँ बैठकर अपनी बॉडी को कल्टीवेट कर रहे होते हैं। अभी जैसे ही वो अपनी बॉडी को कल्टीवेट कर रहे होते हैं वहाँ पर कुछ डिसाइपल्स आते हैं और वो सारे मास्टर्स को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। जैसे ही वो उन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर लियांग की बहुत अच्छी एंट्री होती है, जहाँ लियांग अपनी एंट्री में एक अपने अटैक को भी प्रोड्यूस करता है और अपने अटैक से उन दोनों डिसाइपल को वहीं पर ही मार डालता है। इसे देखकर उनकी आवाज सुनकर सारे ही मास्टर्स एकदम एक्टिव हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिरकार तुम आ ही गए लियांग, अब तुम नहीं बचने वाले। कहते ही दोस्तों हम देखते हैं कि ब्लड टायरेंट अपनी बॉडी की एनर्जी को एक्टिवेट कर देता है और लियांग के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है और यहाँ से भी दोस्तों लियांग भी अपनी बॉडी को एक्टिवेट कर देता है। अगर दोस्तों ब्लड टायरेंट का अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है, वो लियांग को घायल कर देता है और लियांग के मुंह से खून भी आना शुरू हो जाता है, जिसे देखकर लियांग कहता है कि ये बॉडी तो काफी ज्यादा पावरफुल बॉडी है, अगर इतनी आसानी से मैं इसे अपने आप को ओवरटेक नहीं करने दूंगा। ये कहते ही दोस्तों हम देखते हैं ब्लड टायरेंट एक और अटैक करता है लियांग के ऊपर, मगर लियांग इस अटैक को वहीं पर ही डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसे देखकर ब्लड टायरेंट कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये एक साधारण सा लड़का मेरे इस अटैक को कैसे डिस्ट्रॉय कर सकता है। बात कहते ही दोस्तों हम सभी मास्टर्स को देखते हैं जो कहते हैं कि ब्लड टायरेंट आप खाली एक ऑर्डर दें, हम लियांग को यहीं पर ही खत्म कर देंगे, जैसा आप कहें हम बिल्कुल वैसा करेंगे। जिस पर दोस्तों हम देखते हैं ब्लड टायरेंट कहता है कि जल्दी से जाओ उस लियांग का पीछा करो, अब मैं उस लियांग को नहीं छोड़ने वाला। ये कहते ही दोस्तों सभी के सब मास्टर लियांग के पीछे जाना शुरू कर देते हैं और हमें यहाँ से पता चलता है कि दोस्तों लियांग इस अटैक से डॉज करके यहाँ से निकल गया था। वहीं पर ही हमारा सीन शिफ्ट होता है। नेक्स्ट सीन में हमें लियांग को दिखाया जाता है जो एक पहाड़ी पर आ गया होता है, वो उस पहाड़ी पर कल्टीवेट करने आया होता है। तभी दोस्तों देखते ही देखते वहाँ पर जोरदार आवाज आती है, जिसे देखकर लियांग कहता है कि ये कैसी आवाज है। तभी दोस्तों हमें वहाँ पर लिटिल मॉन्स्टर्स और काफी ज्यादा अजीब अजीब चीजों को दिखाया जाता है। वहाँ पर लिटिल फॉक्स भी होती है, जिससे देख दोस्तों लियांग वहाँ पर हैरान का हैरान रह जाता है और हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। तो अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और इसके आगे वाले एपिसोड दोस्तों काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलना ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से आ सके और जल्दी से सबसे पहले आप जाकर उस वीडियो को देख सके। तो चलिए मिलते हैं किसी अच्छी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय।